बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है विराट पक्ष, उसमें भी आदि नारायण के स्थूल शरीर का वर्णन हम देख रहे हैं सनद ग्रंथ से। विद दो देखिए एक नाव दूजा मुख, बूथी जाले दो जुगते, मान लिए दुख सुख, मान लिए दुख सुख। वेद और वैराट दोनों की उत्पत्ति इस प्रकार से कही कि शेष शाही नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इस वैराट में सृष्टि की, और उन्होंने ही अपने चतुर्मुख से चारों वेदों का गायन किया। इस प्रकार दोनों ने संसार के जीवों को अपने जाल में युक्ति पूर्वक खोद लिया। इसी में निमग्न होकर विश्व के समस्त प्राणी दुख सुख को अपना भाग्य मान रहे हैं। तो इतनी युक्ति से ये संसार बना कि हमें वो सत्य नजर आ रहा है। मतलब उसने ऐसे अपने आवरण को ले लिया है सत्य को लपेट के, कि जो अपने को नजर आ रहा है कि वही सत्य है, जबकि वो एक तरह से कुछ भी नहीं है। खरगोश के सींग, आकाश में फूल, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो तारतम्य ज्ञान से आज हम ये जानते हैं। भूलोक का विस्तार देखा। सबसे पहले हम देखेंगे पाताल को, जो बताया विराट पुरुष का चरण तले यानी उसका पाद तल। तो ये देखो, अपन देखेंगे पाताल के दो हिस्से हैं, है ना। पाताल के दो हिस्से हैं। ये जो पाताल का तले का हिस्सा है, इसमें मतलब 14 लोक से सबसे नीचे वाला हिस्सा पाताल हुआ, और इसके भी दो भाग हो गए। और नीचे के भाग में मोह जल के अंश रूपी पानी का एक भाग है। तो ब्रह्मांड रूपी अंडे के गर्भ में होने के कारण इसको गर्भोदक समुद्र कहते हैं। पाताल के नीचे ये जो अपने को जल नजर आ रहा है, ये है गर्भोदक समुद्र। ऐसे मान्यता है कि इस समुद्र में एक बहुत बड़ा विशाल लंबा चौड़ा विस्तार वाला कछुआ है, और कछुए की पीठ पर 14 लोगों के भार को अपने सिर पे उठाने वाला शेषशाही नारायण। और वो शेषशाही नारायण ऐसे बैठा है कि उसके बैठने की वो जो अदा है ना, तो वो एक पलंग सा, एक सिज्जा सी बन गई है। उस सिज्जा के ऊपर महाविष्णु आदि नारायण का जो मन का स्वरूप है वो विराजमान है, और लक्ष्मी जी उनकी पास सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। अब इनकी नाभि से, नाभि यानी मन से एक नाल निकलती है कमल का फूल, उसमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। इनके नाभि से एक कमल निकलता है, जिससे रजोगुण तमोगुण सत्वगुण ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। ये जो 14 लोक है, इन्हीं का विस्तार है। जो अव्यकृत है अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप, उसका स्वाप्निक स्वरूप हुआ आदि नारायण। आदि नारायण का भी स्वाप्निक स्वरूप हुआ ये शेषशाही नारायण, और शेषशाही नारायण के मन के स्वरूप हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। और इन नारायण जी की जो श्वासों की प्रगति है, ये जो श्वास लेते हैं उससे 4 वेद आ गए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ये जो शेषशाही नारायण है, अहंकार के स्वरूप कहें या आदि नारायण के मन के स्वरूप कहें, इनकी श्वासों की प्रगति से चारों वेदों की स्थूल रूप से प्रगति हुई है। तो इस तरह से अपन ये जो 7 लोक देखे यहाँ पर, ये हुआ पाताल। तो यहाँ पे वसुकी, शंख, पुलिक आदि रहते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि इन नागों के लिए जो सुख सुविधा होनी चाहिए वो यहाँ पर है। आगे आता है रसातल। रसातल में राक्षस निवास करते हैं, निवात कवच आदि। महातल में वापिस से नागलोक है। तलातल मायासुर राक्षस है, उसका निवास है, लेकिन इस पे राजा बलि का आधिपत्य है। सुतल बलि राजा। अब इसकी एक पौराणिक कथा आती है, जो अपन थोड़ा सा सुनते हैं इसको। ये राजा बलि का बताया जाता है, जो पौराणिक कथानक चलते हैं, कि राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। काफी दानवीर राजा था, इसका नाम आता है इतिहास उसमें, पुराणों में इसका नाम आता है। तो इसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। अब उन अश्वमेध यज्ञों से ये इंद्र पद का अधिकारी हो गया। अगर अब ये इंद्र का यानी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता,
तो संतुलन बिगड़ता, मनुष्य और देवता कहाँ रहते। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर से इनसे 3 पग जमीन मांगी। उन 3 पगों में एक पग में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया, दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखे, तो राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया, तीसरा पग उनके सिर पर, और राजा बलि आ गया यहाँ पे पाताल लोक में। अब ये विष्णु जी जो वामन अवतार है, इन्होंने इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक वर मांगने के लिए कहा। तो इन्होंने वर मांगा कि आप मेरे द्वार पर पहरेदारी करो। तो ऐसा बताया जाता है कि ये बहुत खुश अपना आराम से सो रहा है, कुछ नहीं करना, क्योंकि द्वारपाल बन के विष्णु बैठा है। तो कोई आदि व्याधि, कोई रोग नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कुछ नहीं, अपना मस्ती से एक तरह से स्वर्ग का ही सुख भोग रहा है। अब जब ये काफी टाइम तक विष्णु जी अपने लोक में नहीं जाते, तो लक्ष्मी भेष बदल के आती है और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधती है। तो ऐसा कहा जाता है राखी की शुरुआत भी यहीं से हुई। और उस राखी के बदले वो कहती है कि मुझे द्वारपाल चाहिए। कि द्वारपाल कौन है, कि विष्णु है और मैं लक्ष्मी हूँ। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विचार विमर्श करते हैं, और ये तीनों 4 4 महीने यहाँ पे आके सुतल में आके योग निद्रा में रहते हैं, एक तरह से द्वारपाली करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे इस पे विचार कर चल रहा था जैसे दिल के अंदर, कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में सतोगुण प्रधान है ना। और ये कहाँ सत्यलोक के निवासी हैं। संसार के जीव उसको वैकुंठ को पाने के लिए कितने तप करते हैं ना, और इनको भी पाताल में आना पड़ता है। तो अगर हम सतोगुण से, अगर अपन तामस प्रवृत्ति अपने सतोगुण से काफी ऊंचाइयां छू ली, और तामस स्वभाव आते ही अपनी अधोगति निश्चित है। तो शायद ये कथानक अपने को ये संकेत करता है कि अगर अपने तामसी स्वभाव को हावी कर लिया तो अपनी अधोगति, अपना पतन निश्चित है। तो इस तरह से ये सुतल का हुआ। फिर है वितल, यहाँ पे हाटकेश्वर महादेव का स्थान है। जब सती ने दाह कर लिया था, तो शिव का बताया जाता है कि वो विलाप कर रहे थे, वो वनों से गुजर रहे थे, तो ऋषियों की तपस्या भंग हो गई। अब उन ऋषियों ने पहचाना तो सही नहीं कि शिव है, इनको श्राप दे दिया कि आप राक्षस बन जाओ। तो उन ऋषियों के शाप को सत करने के लिए भक्त जो शिव जी हैं, उनका एक रूप यहाँ पर पाताल में भी स्थित है। तो ये हाटकेश्वर महादेव का स्थान हो गया, और ये बलासुर दानव का। और ये जो सातों लोक हैं, इसको कहते हैं बिल स्वर्ग, या इसको कहते हैं भूविवर स्वर्ग। और इन सब में मणियों का प्रकाश है, और सब में स्वर्ग से भी अधिक सुख संपत्ति साधन है, भोग विलास के सभी साधन है, तभी इसको कह दिया भूविवर स्वर्ग। अब ये देखिए, हाटकेश्वर महादेव को कुछ पूजा करते होंगे, नाग पंचमी पे नागों की पूजा होती है। गीता इस संदर्भ में क्या कह रही है, गीता के अध्याय 9 में, कि जिस लोक की उपासना करोगे उस लोक में स्थान पाओगे, जीवन के अंतिम क्षणों में जिसके नाम की भक्ति करोगे उसी को पाओगे। उत्तम पुरुष पारब्रह्म के चरणों में जाने के लिए क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये 7 पाताल कल भी देखिए, आज वापस रिवाइज हो गए। इसके बाद था भूलोक, मृत्युलोक, इसको भी हम देख चुके हैं। थोड़ा सा संक्षेप में इसका वर्णन करके फिर आगे बढ़ते हैं। कि ये जो मृत्युलोक है, विराट पुरुष का उदर है ना। जिस प्रकार से पेट के द्वारा शरीर के सर्वांग का पोषण होता है, इसी तरह से ये जो मृत्युलोक है, सब लोकों में मृत्युलोक श्रेष्ठ, मृत्युलोक में भी जम्बूद्वीप श्रेष्ठ, और जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष श्रेष्ठ। तो इस लोक के द्वारा इस विराट के यानी 13 लोकों का पोषण होता है। और यहाँ पर नित्य प्रलय है। नित्य प्रलय कैसे, कि जैसे जो भी प्राणी उत्पन्न हुआ, मनुष्य, किसी भी पशु पक्षी की बात करें, वो उत्पन्न होता है, उसके साथ साथ उसका क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो नित्य प्रलय, मर रहे हैं जी रहे हैं, तो यहाँ पर नित्य प्रलय है। और इस पृथ्वी लोक के ऊपर के ऊपर अपन देखते हैं ना, आकाश है, मेघ मंडल है, बादलों का समूह है। तो यहाँ पे शास्त्रों में नाम आता है वरुण, पुष्कर, काल, नील, आवृत, द्रोण, तपो।
आदि मेघ यानी बादल, है ना। ऊपरी भाग में जो मेघ मंडल है उसमें, एक बार वापिस से बता रही हूँ, वरुण, पुष्कर, काल, नील, आव्र, द्रोण, तपो आदि मेघ निवास करते हैं और इंद्र की आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर जलवायु प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये अपना हो गया भूलोक। तो सबसे पहले अपन ने देखा भूलोक का ऊपर का हिस्सा, अंतरिक्ष का मेघ का हिस्सा जहाँ पे मेघ निवास करते हैं। अब इसके ऊपर आता है भूवर्लोक। भूलोक में पितृगण भी निवास करते हैं, जैसे होते हैं ना सूक्ष्म दैत्य, पिशाच, यक्ष। और यहाँ पे वो जाते हैं जिनकी आयु पूर्ण नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अकाल मृत्यु हो गई, कोई बीमारी लग गई, जैसे अभी कोरोना चला, तो उनकी आयु पूरी नहीं हुई और वो यहाँ पहुंच गए। तो अब आयु पूरी नहीं हुई तो उतने समय के लिए वो यहाँ पर रहेंगे जब तक राजा धर्मराजा का बुलावा, जो यमराज है, उसका बुलावा नहीं आ जाए। फिर इसके बाद है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक यानी इंद्रपुरी भी कहते हैं इसको। और यहाँ तक नैमित्तिक प्रलय होती है। तो सबसे पहले अपन नैमित्तिक प्रलय देखते हैं कि नैमित्तिक प्रलय क्या है। मतलब चार तरह की प्रलय बताई गई: नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आध्यात्मिक प्रलय। अपन नैमित्तिक प्रलय अभी देखते हैं कि क्या चीज है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है ना, वो है नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी का एक दिन। सतलोक में निवास करते हैं ब्रह्मा जी, है ना। जब उनका एक दिन पूरा होता है तो इंद्र सहित, मतलब जो अपना स्वर्ग है, स्वर्ग के साथ नीचे के शेषशाही नारायण तक के सभी लोगों का लय हो जाता है। तो उसको कितनी प्यारी भाषा में यह लिख रखा है कि इंद्र सहित शेषशाही श्री नारायण जी त्रिलोक को समेट के शयन कर लेते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो ब्रह्मा जी का एक दिन। तो मृत्यु लोक के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बराबर सतलोक स्थाई ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ये नैमित्तिक यानी ब्रह्मा का जब एक दिन होता है तब यहाँ पे इंद्रलोक सहित तले के सभी लोकों का, यहाँ से इंद्रलोक सहित यहाँ तक का सब लय हो जाता है। तो उस वक्त यहाँ पे जल ही जल होता है। जिस वक्त लय हो जाता है ना, तो यहाँ पे महर लोक के नीचे नीचे पूरा जल जल हो जाता है। तो अभी अपन ने ये नैमित्तिक प्रलय देख ली। अब इंद्रपुरी का विस्तार देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ये मृत्यु लोक से तीसरा लोक है। जो ये स्वर्ग लोक है, मृत्यु लोक से तीसरा लोक। पहला, दूसरा और तीसरा, या मजल हो गई दूसरी। मजल यानी अपन यहाँ जो भूलोक पे प्राणी निवास करते हैं, तो अधिकांशता का यही होता है ना कि सुख सुविधा मिल जाए, हमारा बंगला बन जाए, हमारी कार बन जाए, इसके अलावा उनकी और कोई चाहना नहीं होती। तो पहली मंजिल तो मृत्यु लोक ही है उनकी। और उनकी दूसरी मंजिल क्या होती है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमको स्वर्ग मिल जाए, हम अच्छे कर्म करें तो हमको स्वर्ग मिल जाए। तो ये है इनकी दूसरी मंजिल। और जो इंद्र है, ये आदि नारायण की 10वीं सूरत है। 10वीं सूरत कहें, 10वीं प्राण कहें, 10 प्राण का वर्णन आता है ना, तो ये आदि नारायण की 10वीं सूरत है। और ये स्वर्ग लोक, यहाँ से अपन, मैं एक बार वापिस से विस्तार कर रही हूँ। भूलोक से तीसरा लोक हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। और भूलोक से यानी ये दूसरी मंजिल है, जो मनुष्य है, मनुष्यों के लिए दूसरी मंजिल है कि वो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। सबसे पहले तो कि हमको यही का ऐश्वर्य मिल जाए। दूसरा होगा कि हमको स्वर्ग मिल जाए, कि मृत्यु के पश्चात हम स्वर्ग में जाएं। तो इस तरह से ये दूसरी मंजिल हो गई। और हाँ, एक चीज और भी जो अपन ने देखा था, भूलोक में सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत के सिर के ऊपर ये स्वर्ग का स्थान है। ये देखो, ये सुमेरु पर्वत हुआ। सुमेरु पर्वत की चोटी के ऊपर स्वर्गलोक है ना। सुमेरु पर्वत की चोटी के ऊपर स्वर्गलोक आया है ना। और स्वर्ग में 8 पुरियां हैं, 4 दिशा में, 4 कोने में, और बीच में इंद्रपुरी है। चारों दिशाओं में इसमें ना 8 पुरी युक्त, मतलब 8 पुरियां या 8 द्वारपाल बैठे हैं। वो कौन कौन से हैं? वरुण, कुबेर, यम, अश्वनी कुमार, बृहस्पति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव।
एक बार दोबारा बोल रही हूँ, वरुण, कुबेर, यम, अश्वनी कुमार, बृहस्पति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। इनकी आठों दिशाओं में, यानी चारों दिशाओं में, चारों कोनों में इनकी पुरियां, यानी ये द्वारपाली कर रहे हैं। और बीच में इंद्रपुरी है। अब ऐसा ही भाव अपन जब केवल भ्रम करेंगे ना, तो वहां पे भी 9 खंड का वर्णन आता है। केवल धाम का जो धाम है वो बिल्कुल बीच में, सेंटर में, और घेर कर चार दिशा में और चार कोनों में 8 खंड आ जाते हैं। अब परम धाम में आ जाओ, ठीक मध्य रंग महल में शिवाजी का धाम हो गया, चारों दिशाओं और चारों कोनों में अपने 8 सागर हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर आठों दिशाओं में द्वारपाली कर रहे हैं ये वरुण, कुबेर, यम आदि, और बीच में इंद्र का अपना स्थान है। और ये आदि नारायण की 10वीं सूरत हो गए, आदि नारायण की 10वीं सूरत। और इंद्र जो है ना, ये सभी देवताओं का अधिशासन करने वाला, इस सृष्टि को चलाने के लिए, जैसे वरुण देव कह दिया गया, सूर्य देव कह दिया गया, तो ये सभी जो देवता, कोटि देवता आते हैं वो सब इसके अंडर में है। और वहां पर स्वर्ग सुख को बहुत अच्छे से भोगते हैं, क्योंकि वहां स्वर्ग में सुख तो बहुत है ही सही। वहां पे कल्प वृक्ष है, पारिजात है, कामधेनु गायें हैं, जो इच्छा मात्र से ही आपके सामने वो चीजें उपस्थित कर देती हैं। और शास्त्रों में कहा है कि स्वर्ग सुख जो पाना चाहते हैं ना, वो मूर्खों से भी मूर्ख है। क्या होता है, स्वर्ग के सुख के अधिकारी कब बनते हैं? कि आपने दान पुण्य करा, आपने बावड़ियां बना दी, आपने तालाब बना दिए, धर्मशालाएं बना दी, है ना, इस तरह के काम किए तो आपको पुण्य अर्जित हो गए। अब उन पुण्यों के लिए आपको मिलेगा स्वर्ग। लेकिन वो एक रुका हुआ धन, आपने इतने पुण्य किए, अब उस पुण्य को जैसे जैसे वह सुखों का भोग करोगे, आपका ये धन धीरे धीरे, जो पुण्य रूपी धन है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जिस दिन वो आपका पुण्य खत्म हुआ, पुण्यों का आपने भोग कर लिया, उस दिन वापिस आप जनन मरण के चक्कर में। तो इंद्र का मतलब अस्थाई सुख नहीं है, वहां पर आपने जितने कर्म किए उतना आपको भोगना है, और वापिस फिर जन्म मरण के चक्कर में। और यहाँ पर अभी हमने देखा कि द्वारपाली कर रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरियां भी हैं। अपन ने पृथ्वी लोक पे भी देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरियां हैं, है ना, पृथ्वी लोक पे भी देखा। और इनकी पुरियां इंद्रलोक में भी है, जबकि ये निवास करते हैं ऊपर सतलोक में। अभी सतलोक का वर्णन आएगा 14वें लोक पे, वहां है इनका। ये कुछ वैसा नहीं हो गया कि जो बहुत ज्यादा अमीर अरबपति होते हैं तो उनका एक घर इंडिया में भी है, तो उनका यूके में भी है, उनका यूएसए में भी है। तो इस तरह से ये ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वर्ग में भी इनकी पुरियां हैं जहां ये अपनी सत्ता से निवास करते हैं। और इस अपने भारत भूमि में भी अपन देखते हैं कि इनकी पुरियां हैं। कल देखा था ना, काशी प्रयाग में इनकी पुरियां हैं। तो इस तरह से अब एक यहाँ पे अपन वाणी की चपाई लेते हैं। लाठी तेरे लोक पर सजमपुरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को, तिन सिर जम की मार। वैकुंठ के अतिरिक्त अन्य 13 लोकों में यमपुरी के स्वामी यमराज का शासन है। जो जीव विष्णु भगवान की भक्ति नहीं करते, कहने का भाव है कि एक की भक्ति नहीं करते, उन्हें यमराज का दंड भुगतना पड़ता है। तो यमराज की पुरी को यमपुरी कहते हैं। वैकुंठ के अतिरिक्त अन्य सभी लोकों में कर्मफल का भोग मिलता है, और जीवों का मुक्ति धाम होने से वैकुंठ में यमराज का शासन नहीं होता। तो इस तरह से अपन ने स्वर्ग में, अपन अगर इसके पॉइंट्स याद करें तो ये है सुमेरु पर्वत के सिर के ऊपर। इसमें देवता जैसे यक्ष हो गए, अश्वनी कुमार हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, ऐसे 8 देवता 8 तरफ से द्वारपाली करते हैं, और बीच में इंद्रपुरी का स्थान है। यहाँ पर कल्पवृक्ष, पारिजातक और कामधेनु गाय हैं। इसके अलावा ये आदि नारायण की 10वीं सूरत है। अभी और भी सूरतें आएंगी, ये अभी सबसे पहली सूरत बताई, ये 10वीं सूरत है। और ये पृथ्वी से दूसरी मंजिल है। अब इसके ऊपर की मंजिलें भी आएंगी, तो ये पृथ्वी से दूसरी मंजिल भी है ऐसे। उसके बाद महरलोक, ये जो महरलोक है, ये लोक है धर्मराज राजा का। लेकिन हाँ, स्वर्ग और महरलोक के बीच में ये स्थान है ध्रुव का। वो एक बालक का वर्णन आता है ना, 5 साल के बच्चे का, ध्रुव ने, जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली। उसका स्थान स्वर्ग से ऊपर और महरलोक से नीचे है। लेकिन जब नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग लोक समेत नीचे के लोकों का नाश हो जाता है, तो ध्रुव का नाश नहीं होता, वो कल्पांत स्थायी है ना।
तो यहाँ पे ध्रुवलोक ध्रुव का स्थान है। महरलोक में धर्मराज राजा रहते हैं और गण निवास करते हैं। अब ये जो धर्मराज है, ये जो शिवपुरी में ये जो शिव बैठे हैं अपने कैलाश पे, इनके ये प्रतिनिधि भी हैं। क्योंकि अपन देखते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा उत्पत्ति का, ये पालन का और ये संहार का। तो धर्म राजा इनके प्रतिनिधि के रूप में है। एक तो ये हुआ, प्लस ये आदि नारायण की 9वीं सूरत है। ये 10वीं सूरत, ये 9वीं सूरत, ये 9वीं सूरत है। और जिस वक्त ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जैसे किसी पापी पुरुष को लेने जब जाता है, पापी पुरुष के जीव को, पापी जीव को जब लेने जाते हैं धर्मराज, तो भैंसे पे सवार होके और मुद्गल लेके जाते हैं। भैंसा किसका प्रतीक है? अज्ञानता का। और ऐसे किसी जीव ने अगर पुण्य कर्म किए हैं तो उसको लेने जाएंगे तो रथ पे सवार होके जाएंगे। पापी का न्याय करेंगे तो यमराज, पुण्य आत्मा के लिए करेंगे तो धर्मराजा। एक ही है, यमराज और धर्मराज एक ही है। तो यहाँ पे महरलोक में अपन देखेंगे कि धर्मराजा, एक तो हमने देखा शिव जी के प्रतिनिधि हो गए, दूसरा ये आदि नारायण की 10वीं सूरत हुए। और जब ये नीचे के लोगों का नाश हो जाता है, यहाँ पूरा जल ही जल हो गया, तो धर्मराजा के पास कोई काम अभी शेष नहीं है। तब ये अपने गणों सहित, अपने ध्रुव सहित ये ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। क्योंकि अभी काम नहीं है, नीचे अभी सृष्टि नहीं है। तो उस वक्त ये जनलोक, तपलोक या वैकुंठ धाम चले जाते हैं धर्मराजा, ध्रुव और गण सहित। जब सृष्टि वापिस से सर्ग विसर्ग होता है, तब ये वापिस अपने लोक में आते हैं। और इसका कल्पांतक यानी इसका अभी लय नहीं होता। इसका लय तब होता है जब प्राकृतिक लय होती है। तो प्राकृतिक लय भी देखेंगे, तो इसका लय अभी नहीं होगा। फिर उसके बाद है जनलोक और तपलोक। ये दोनों तपस्वी पुरुषों के स्थान है। जनलोक में गए ब्रह्मा के मानसी पुत्र सनक सनकादिक आदि जो वर्णन आता है। तपलोक भी तपस्वियों का, और ये जो वैकुंठ है ये भी तपस्वी। तो जनलोक, तपलोक और सतलोक, इन तीनों में तपस्वी लोग जाते हैं। जिसकी जितनी विशेष तपस्या होगी, तो उस हिसाब से उसको जनलोक, तपलोक या सतलोक मिलेगा। और ये पृथ्वी लोक से अपन ये दूसरी मंजिल देखी थी ना, तो ये जनलोक और तपलोक तीसरी मंजिल है। जनलोक या तपलोक, अब मतलब थोड़ा सा ज्ञान मिल गया किसी जीव को, मनुष्य को, उसको थोड़ी सी अगर नॉलेज हो गई, तो वो जनलोक और तपलोक और आगे तक जाएगा या वैकुंठ जाने की चाह करेगा। तो जनलोक तपलोक हो गई अब तीसरी मंजिल, और चौथी मंजिल हो जाती है सतलोक। कि और ऊपर की सोचेंगे तो सतलोक, इस तरह से ये चौथी मंजिल। तो इस तरह से ये जनलोक, तपलोक तपस्वी पुरुषों का स्थान है। यहाँ देखो बताया जाता है, यहाँ भी वो तपस्या में ही बैठे हैं। अगर उनको तपलोक मिल भी गया ना, तो भी उनको विष्णु के दर्शन नहीं हो रहे, यहाँ भी वो तपस्या में ही बैठे हैं, साधना में ही लीन बैठे हैं। तो इस तरह से अपना तपलोक तक आज वर्णन हुआ। आज अपने को जो नोट करने वाली बात है कि आदि नारायण की 10वीं सूरत हुई स्वर्ग का राजा इंद्र, और 9वीं सूरत हुई धर्मराजा, है ना। और भूलोक से पहली मंजिल भूलोक कही, दूसरी मंजिल मजल कही, यानी यहाँ तक पहुंचना है वो स्वर्ग लोक। तीसरी मंजिल है जनलोक और तपलोक। चौथी मंजिल हो जाएगी सत्यलोक। इसका वर्णन कल करेंगे।